हम यहाँ पर एक साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं जिसने एक ऐसा एंजाइम खोजा, है ना। कैसा एंजाइम खोजा? ऐसा, इस साइंटिस्ट ने ऐसा एंजाइम खोजा जिसके द्वारा हम आर्टिफिशियल रूप से क्या बना सकते हैं? आरएनए बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? आरएनए। आर्टिफिशियल, हमको किसी सेल की जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही लैब में उस एंजाइम को लेंगे और ऐसे न्यूक्लियोटाइड लेंगे और उसकी मदद से हम क्या बना लेंगे? एक लंबी चैन आरएनए की बनाओ, चाहे डीएनए की एक स्ट्रैंड की बनाओ, किसी की भी बनाओ, लेकिन आप इस एंजाइम की मदद से आप बना सकते हो। तो कौन सा एंजाइम है वो ध्यान से सुनना। क्या है ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरिलेज। इस एंजाइम की डिस्कवरी इन्होंने की थी। इसका फंक्शन समझ में आ गया ना क्या है? इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? यहीं पर घर बैठे तुरंत तत्काल तुरंत रोटी सब्जी सब तैयार कर सकते हो। समझ रहे हो? तो वैसे ही इसकी मदद से आप ऐसा एक लंबा चैन बना सकते हो न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, ऐसा चैन। It was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence। एक निश्चित सीक्वेंस का आप क्या बना सकते हो? चैन बना सकते हो। आरएनए का चैन बना लो, चाहे डीएनए का बना लो, न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप किसका बना रहे हो। ठीक है, अब ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, ध्यान से सुनना। इस आरएनए को बनाने के लिए इसको किसी भी प्रकार का डीएनए का स्ट्रैंड नहीं चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। अब ये कैसे काम करेगा ध्यान से सुनो। ये एक एंजाइम है, ठीक है, इसने ऐसा चेन कैसे बनाया? ऊपर में डीएनए दिख रहा है आपको, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में आप पढ़े हो आपको डीएनए चाहिए करके, तभी आरएनए बनेगा। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ऐसा एक मीडियम है जिसमें ऐसे बहुत सारे यूरेसिल ऐसे पड़े हुए हैं। केवल न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल क्या पड़े हुआ है? न्यूक्लियोटाइड, रैंडम न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं। ये केवल इस न्यूक्लियोटाइड को ऐसे पकड़ रहा है और एक सीक्वेंस में ऐसे जोड़ रहा है। किसी की मदद नहीं ले रहा है, ना ही कोई डीएनए चाहिए ना और कुछ चाहिए। इसको पकड़ रहा है, सिंपल ऐसे जोड़ रहा है, बना रहा है। इसलिए इसको क्या बोले हैं? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद से बना रहा है चैन। समझ गए? चलो, एग्जाम्पल है ये आरएनए का सिंथेसिस इसके द्वारा किया गया था, इसलिए बोल रहे हैं दिस एंजाइम यूजेस एडीपी यूडीपी सीडीपी जीडीपी फॉर आरएनए पॉलीमराइजेशन। मतलब ध्यान से सुनना, इसके पहले जो हम आरएनए पॉलीमरेज यूज करते थे आरएनए बनाने के लिए, वो क्या करता था? एटीपी लेता था, चाहे वो सीटीपी लेता था, ट्राइफॉस्फेट रूप में लेता था ना, उसमें से दो फास्फेट को अलग करता था, एक फास्फेट पर रुकता था ना। ऐसा नहीं पढ़े हो? अब देखो, ये एंजाइम की खासियत क्या है? ये ट्राइफॉस्फेट में काम नहीं कर रहा है, किसमें काम कर रहा है? डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यूडीपी मतलब यूरेस डाइफॉस्फेट, सीडीपी मतलब साइटोसिन डाइफॉस्फेट, जीडीपी मतलब गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये ट्राइफॉस्फेट में काम नहीं कर रहा, किसमें कर रहा है? डाइफॉस्फेट। समझ गए इस एंजाइम की खासियत? साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, कौन सा एंजाइम है वो याद रखेंगे, और इसका फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ये क्या ये डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं है, है ना, आरएनए बनाने के लिए। ठीक है, और ये कैसे काम करता है? डाइफॉस्फेट को लेकर। ठीक है, खत्म। ये तो लिख लिए हो ना? लिख लिए हो। अब ध्यान से सुनो, यहां पर सवाल क्या है? विच टाइप ऑफ एंटीकोडॉन साइट इन अमीनो एसिड। यहां पर आपने आरएनए बनाया, ध्यान से सुनना। इस टीआरएनए में यहां एंटीकोडॉन में कैसे कोड रहेंगे ये बताना है आपको, और ये अमीनो एसिड कौन सा है ये बताना है। जेनेटिक कोड पढ़े हो ना? ये है कोड। यू से क्या बनता है? फिनाइलएलानिन। तो सबसे पहले आपको यहां से आइडिया होगा, यहां पर जो अमीनो एसिड है क्या है? फिनाइलएलानिन। अब यहां पर बोल रहे हैं कि एंटीकोडॉन में क्या रहेगा करके, तो यू के अपोजिट में क्या रहेगा? ए रहेगा ना। तो ऐसे यहां पर आप लिख दो ए रहेगा, दूसरे नंबर पर भी ए रहेगा, तीसरे नंबर पर भी ए रहेगा। लेकिन ए जो है वो चेंज हो सकता है, लास्ट वाला, लास्ट, ये दोनों चेंज कभी नहीं होंगे, लेकिन ये लास्ट वाला चेंज हो सकता है। और क्यों हो सकता है अभी जस्ट पढ़ेंगे इसको। ठीक है, एक ही जगह हो सकता है, कहीं पर हो दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो, लेकिन ये दोनों सेम रहेंगे, तीसरा बस चेंज हो सकता है। तो आपको यही सवाल पूछा गया है, एंटीकोडॉन क्या रहेगा और अमीनो एसिड कौन सा।
समझ में आ गया ना? अब हेडिंग डालो वोबल हाइपोथेसिस। अब टीआरएनए से संबंधित थ्योरी है। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी और इसके द्वारा आपको क्या पता चल रहा है? ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये थ्योरी दिया गया था किसके द्वारा? फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। सन वगैरह से लेना देना नहीं अपने को, साइंटिस्ट का नाम मेन है। उसके बाद क्या बोला गया? ध्यान से सुनना। हमारा जो सेल है उसमें कितने कोड हैं? मतलब टोटल अमीनो एसिड कितने हैं? 20, लेकिन उसके लिए कोड कितने हैं? 61। तो यहां पर टीआरएनए कितने होने चाहिए आपके हिसाब से? 61 कि कितने? 61 होने चाहिए। कोडान आपके पास कितने हैं? 61। तो फिर टीआरएनए कितना होना चाहिए? 61। तभी तो अमीनो एसिड को लाएगा क्या? नहीं कैसे लाएगा बताओ? लेकिन यहां पर क्या बोला गया है कि हमारे पास टीआरएनए की संख्या उतनी नहीं रहती, उससे आधी रहती है या फिर थोड़ा बहुत कम, मतलब 30-33 के आसपास है मान लो टीआरएनए। ठीक है, अब आप 61 कोड को कैसे कंप्लीट करोगे? क्योंकि आपके पास टीआरएनए क्या है? कम है। अब इसको ऐसे समझो, ध्यान से सुनना। आप लोग यहाँ 72 लोग हो टोटल, ठीक है। अब मैंने बोला आप 72 के 72 जाओ, वहां पर 100 चेयर रखा है और चेयर को जाके लाओ। आप सब लाओगे एक एक तो 100 के 100 आ जाएगा क्या? उससे कितने चेयर आएंगे? 72। और बाकी के लिए मुझे फिर दोबारा भेजना पड़ेगा ना किसी को, समझ रहे हैं ना? दोबारा जाओगे ना कोई, उसके बाद फिर ऐसे आएगा। सेम वही चीज यहां पर भी है। आपके पास टीआरएनए लिमिटेड है, संख्या में कम है, लेकिन आपको टोटल कितने कोड को कंप्लीट करना है? 61। समझ रहे हो? तो ऐसा ना कोई जो टीआरएनए है वो ऐसे परफॉर्म करता है कि वो 2-3 चेयर को ला लेता है। 2-3 चेयर का मतलब समझ रहे हो? 2-3 कोडान को कंप्लीट कर लेता है ऐसे। अब इसको कैसे समझोगे? ध्यान से सुनना। ये मोर देन 1 कोडान को क्या करता है? पहचानता है। केवल एक ही कोडान को नहीं। जैसे अपन फिनाइल एलानिन लिए हैं तो उसके लिए केवल एक ही कोड है क्या, या फिर एक ही टीआरएनए है क्या? ध्यान से सुनना। उसका मान लो टीआरएनए एक ही है फिनाइल एलानिन का, लेकिन उसके लिए कोड कितने हैं? मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक टीआरएनए है, क्या है? टीआरएनए। इसके पास एक अमीनो एसिड है फिनाइल एलानिन, क्या है? फिनाइल एलानिन। अब इसके पास आप ध्यान से देखिएगा, फिनाइल एलानिन के केवल एक ही कोड है? 2 कोड है ना? मतलब यहां पर आपको 2 टीआरएनए लगेगा क्या? नहीं। तो यही एक टीआरएनए उस 2 को कंप्लीट कर लेता है। समझ रहे? उस 2 कोड को कंप्लीट ये अकेला कर लेता है। लेकिन दोनों कोड सेम रहते हैं क्या? अलग अलग रहते हैं ना? तो अलग अलग कोड कैसे ये कंप्लीट करता है उसी के बारे में एक सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, कि आपके पास टीआरएनए कम है, लेकिन आपने पूरा का पूरा कोड कैसे कवर कर लिया। समझ रहे हो? चलो, it states that the base at the 5 prime end of एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन का मतलब समझ रहे हो किसकी बात कर रहे हैं? टीआरएनए की। किसकी? टीआरएनए। यहां पर हम टीआरएनए की बात कर रहे हैं। उसी में पाया जाता है क्या कि और किसी में पाया जाता है? टीआरएनए में। आल्सो शोज नॉन कॉम्प्लीमेंटैरिटी। ध्यान से सुनना, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो टीआरएनए का एंटीकोडॉन है ना, ये नीचे ऐसे टीआरएनए, इसके पास ऐसे एंटीकोडॉन साइट रहते हैं नीचे में, आप पढ़े हैं ना? तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि एमआरएनए के साथ ये टीआरएनए का जो 5वां पोजीशन है, कौन सा? ये 5वां 5 प्राइम वाला साइट है ना, और इस कोडॉन का, कोडॉन मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन? एमआरएनए की। एमआरएनए का 3 प्राइम एंड है ना, इसका क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी हो जरूरी नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अगर इसमें ए है तो आप हमेशा बोलोगे ए है तो नीचे क्या? यू रहेगा करके। समझ रहे हो? ऐसा बोलोगे ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ए है तो इसके नीचे हमेशा क्या रहेगा? यू। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब यहां पर ए है तो नीचे यू हो जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन पोजीशन याद रखना, क्या बोल रहे हैं? केवल 5 प्राइम एंड, ये वाला पोजीशन, और इसका कौन सा? एमआरएनए का 3 प्राइम एंड। मतलब एमआरएनए ऐसा लगा रहता है ना, इधर 5 है और इधर 3 है, तो यहां का ऐसा ना तीसरा पोजीशन रहेगा
और इस mRNA का कौन सा tRNA का 5 प्राइम। अभी जैसे डायग्राम दिखाऊंगा तो और आसानी से समझ जाओगे, लेकिन इतना समझ गए हुबल हाइपोथेसिस क्या बता रहा है। अब देखो, फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडॉन, पहला बेस, एंड थर्ड बेस ऑफ कोडॉन इज द वोबल पोजीशन। ये यहां से 5 से 3 ऐसे आ रहे हैं, तो 5 प्राइम का ये पहला एंटीकोडॉन, 1 2 और 3 है, कितने हैं 3। तो पहला नंबर का एंटीकोडॉन किस, ये टीआरएनए का, और इसका क्या है 1 2 3, इसके क्या कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का। नहीं समझ में आ रहा, अब देख, हाँ अब इसको पहले लिख लेता हूं, देखो UGA है, क्या है एंटीकोडॉन में UGA। अब इसको मैं बोल रहा हूं, ये 5 से 3 ही पढ़ते हैं अपन लोग ऐसे, तो इधर 5 से चालू कर देते हैं। ये पहले नंबर का है A, ये दूसरे नंबर का, और ये तीसरे नंबर का। और mRNA अपोजिट क्या है, ध्यान से सुनना, यहां पर है A, यहां पर है C, और यहां पर है मान लो U, ठीक है। तो यहां पर हम इसको बोल रहे हैं ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का, और ये तीसरे नंबर का। वही बात यहां लिखी गई है कि एंटीकोडॉन का पहला और थर्ड बेस ऑफ कोडॉन। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, ये 3 कोड और इसका 3 कोड ले रहे हैं, बाकी इधर को छोड़ो ना, इधर का छोड़ो, केवल 3 कोड को ध्यान में रखो, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि यू एट द वोबल पोजीशन कैन पेयर विथ आइदर एडेनिन और गुआनिन। अब देखो क्या बोला जा रहा है, अगर इस जगह पर अगर ये एक टीआरएनए है ऐसा, ये ऐसा टीआरएनए है ऐसा, है ना, ये ऐसा टीआरएनए है मान लो, है ना, यहां पर ऐसे ये एंटीकोडॉन साइट, ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, अगर इस जगह पर 5 प्राइम पर अगर U है, क्या है U, क्या है U, तो U के साथ आप हमेशा बोलोगे क्या पेयर करता है A। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है, देखो तो, कि अगर यहां पर A है तो भी चलेगा, लेकिन उसकी जगह पर अगर आप G भी लिखते हो तो भी यहां पर ये बाइंड हो जाएगा। तो इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हो, एक U के साथ G को बाइंड होना कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए यहां पर लिखा है नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। इसी चीज को बोला जाता है वोबल। क्या बोला जाता है, वोबल। जिसका परफेक्ट मैच ना हो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, वोबल, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन पोजीशन याद रखेंगे क्या, केवल इसका ये लास्ट वाला, ये दोनों सेम रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा ही रहेगा, ये तीसरे नंबर वाले का ही नॉन कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, ठीक है। वोबल हाइपोथेसिस यही बता रहा है, तो इसको आप लिख लो। ये इओनोसिन के बारे में फिर मैं बताता हूं ये क्या है। आई जो है वो 3 चीज से, 3 कोड से न्यूक्लियोटाइड से मैच कर सकता है। अगर इस जगह पर आई हो ना, आई को न्यूक्लियोटाइड है क्या, कोई सुने हो आई, नहीं, लेकिन आरएनए में अगर आई है, आई तीनों से क्या कर लेता है, मैच कर लेता है, तीनों से, यू भी से, सी से भी और ए से भी। एक सवाल है, ये आई वाला जो है वो तीनों को कोड कर रहा है ना, तो अगर मैं एक टीआरएनए ले रहा हूं जिसके एंटीकोडॉन में तीनों जगह पर आई 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 है, ध्यान से सुनना, तो क्या वो फिनाइल एलानिन को कोड कर सकता है क्या, तीनों जगह आई 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 है, मतलब यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, तो ये क्या है, आई यू को भी कोड कर सकता है, सी को भी कर सकता है और ए को भी। अब फिनाइल एलानिन में क्या आता है, यू यू यू, तो वहां पर हम क्या उससे कोड कर सकते हैं फिनाइल एलानिन, अगर उस जगह तीनों आई है तो। मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक टीआरएनए है, क्या है टीआरएनए, ये लो भाई, ये है टीआरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस एंटीकोडॉन पर, इसके एंटीकोडॉन पर तीनों जगह पर आई 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 है ना। अब यहां पर आपके पास एक एमआरएनए है और इसकी जगह पर है यू यू यू, ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, इससे फिनाइल एलानिन कोड हो पाएगा क्या, बताओ, नहीं नहीं हो पाएगा, क्यों, हाँ, क्योंकि ये अगर कोड ऐसा रखा है तो यहां पर इसको कोड मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओवल पोजीशन केवल और केवल कहां पर पॉसिबल है, यहां पर।
जो इसका 5 प्राइम वाला हिस्सा है और इसका कौन सा हिस्सा है 3 प्राइम। इसको ऐसे गिनेंगे तो इसका पहला नंबर का कोड इधर से 5 से गिनना चालू करेंगे तो जहां से बनता है उसी को तो 1 गिनते हैं ना, तो इधर से ही बना हुआ है तो इसको बोल रहे हैं पहला नंबर का कोड। ये इधर से बना है, इधर को पहला बोलोगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा। तो यहां पर पॉसिबल है फिनाइलएलानिन नहीं है ना। यहां पर पॉसिबल तब रहता जब यहां पर मान लो क्या है ए है, यहां पर ए है और तीसरी जगह पर क्या है आई, तब यहां पर क्या बन जाता फिनाइलएलानिन। समझ रहे हैं ना, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। वोबल हाइपोथेसिस क्या है, हाँ एकदम छोटा सा चीज है, बस आपको उसको समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए यहां पर उसी का एग्जांपल है वोबल हाइपोथेसिस का। यहां पर है ल्यूसिन, टीआरएनए के पास सेम कोड है ना, टीआरएनए का कोड क्या है GAG, यहां पर भी GAG। अमीनो एसिड कौन सा रखा है ल्यूसिन, कौन सा ल्यूसिन है ना। अब यहां पर क्या है CUC है, नॉर्मल क्या होना चाहिए G की जगह पर C है, A की जगह पर U है और G की जगह पर ऐसे C है। ये mRNA, ये है नॉर्मल पोजीशन, जिसको आप बेस पेयर रूल के हिसाब से बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के बेस में। अब यहां पर देखो G पेयर के साथ मतलब U के साथ पेयर करता है नॉर्मल, नहीं करता ना। U के साथ कौन पेयर करता है A पेयर करता है, लेकिन यहां पर U के साथ कौन पेयर किया है G। यहां पर हुआ है कि ऐसा कुछ गड़बड़ी, यहां पर देखिए तो पहले पोजीशन पर है, दूसरे पोजीशन पर है, कहां पर गड़बड़ी है तीसरे पर है ना। तो इस जगह पर जो गड़बड़ी होती है इसी को बोला जाता है क्या वोबल पेयरिंग है ना। एक जगह पर गड़बड़ी, केवल यही वाला लास्ट वाला, ठीक है समझ रहे हो, ये नॉर्मल पेयरिंग, ये वोबल पेयरिंग, लेकिन दोनों में ल्यूसिन अमीनो एसिड ही आ रहा है। ऐसा नहीं है इसमें गड़बड़ी के कारण कोई दूसरा अमीनो एसिड आ रहा है, दो मैच करने चाहिए, बाकी तीसरा हम संभाल लेंगे, ऐसा है, ठीक है समझ रहे हो, सिंपल वही कॉन्सेप्ट। यहां पर ये एक mRNA का चेन है, एक tRNA है ना, ये अमीनो एसिड ला रहा है, अमीनो एसिड ना। अब यहां पर आप कोई सा भी कोड ऐसे लिख लो, जैसे मैं अभी समझा रहा हूं एग्जांपल देके, ये देखो ये है पूरा इसका एग्जांपल, ध्यान से इसको नोट करना और सब के सब नोट करना, कोई नहीं छूटना चाहिए है ना। ध्यान से सुनो, अगर ये टीआरएनए का है ना एंटीकोडॉन, मतलब टीआरएनए की बात कर रहे हैं, मतलब हम कहां की बात कर रहे हैं 5 प्राइम पोजीशन पर बात कर रहे हैं। ये एमआरएनए का इसका कौन सा 3 प्राइम पोजीशन। अब ध्यान से सुनना, अगर एंटीकोडॉन में कहीं पर ए है, लास्ट पोजीशन में ए, ये यहां पर एंटीकोडॉन में इस तीसरे पोजीशन पर अगर ए है ना, तो हमेशा ये किससे बाइंड करेगा यू से, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं चाहिए इसको। अगर ए है तो हमेशा किससे बाइंड करेगा यू से, एंटीकोडॉन की बात कर रहे हैं ना। अब वहां पर अगर जी आ जाए, क्या आ जाए जी, अगर यहां पर मैं ऐसे जी लिख दूं, क्या लिख दूं जी, ये लो भाई जूनियर जी, ये जी। अब यहां पर यू भी है तो भी काम चलेगा, अगर यहां पर सी भी रहेगा तो भी काम चलेगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है, केवल तीसरे पोजीशन पर। उसी तरह यहां पर सी है तो सी अगर यहां पर है तो केवल और केवल क्या चाहिए उसको जी, लेकिन अगर जी रहता तो क्या करता, ये धोखेबाज है जी, सी वफादार है, वो जी के साथ ही पेयर कर रहा है, लेकिन ये जी जो है वो कैसा है धोखेबाज, ये सी के साथ भी क्या कर रहा है पेयर बना रहा है और यू के साथ भी। साइटोसिन पिरिमिडिन है, यूरिडिन पिरिमिडिन है, दोनों पिरिमिडिन है ना, तो ऐसा पेयर बना रहा है। अब देखो यू क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में ये ए से बाइंड करेगा, समझ में आता है, लेकिन ये जी से भी बाइंड करता है, किससे जी से। यहां यू भी धोखेबाज है कि नहीं है, दो दो चला रहा है, समझ रहे हो, यू ए के साथ भी पेयर कर रहा है और यू जी के साथ भी पेयर कर रहा है। चलो अब ये आई है, ध्यान से सुनना, आई मान लो टीआरएनए में इस पोजीशन पर आया है ना, तो उससे क्या होगा, नीचे कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड हो ग्वानिन को छोड़कर, किसको छोड़कर ग्वानिन को छोड़कर, तो आरएनए में यही तो मिलेगा एडेनिन यूरेसिल और साइटोसिन, और एक मिलेगा ग्वानिन। तो ग्वानिन को छोड़कर अगर कोई भी आता है तो उसके साथ पेयरिंग हो जाती है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, इसको मिटा दूं क्या,
यहां पर मैं लिख रहा हूं ए जी और आई करके, ये टीआरएनए का कोड है। किसका? ये टीआरएनए का कोड है, टीआरएनए, एंटी कोडॉन बोलते हैं जिसको ना, वही चीज। अब यहां पर कोड क्या होना चाहिए? यू, इसका सी, आई की जगह पर इसके नीचे कोई सा भी कोड हो ये कोड कर लेगा। यहां पर अगर सी भी लिखो तो भी कोड करेगा, यू लिखो तो भी कोड करेगा, अगर ए लिखोगे तो भी कोड करेगा। समझ रहे हो ना? नहीं समझे? हाँ, ये लिस्ट है, इसको आप ध्यान से नोट करेंगे, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आप लोग, ठीक है? इसको ध्यान से नोट करना। चलो, हो गया? नोट कर लिए? अब चलो एंटी कोडॉन मतलब जेनेटिक कोड में जाते हैं अपन लोग, ठीक है? चलो जेनेटिक कोड में जाते हैं, और कौन सा टीआरएनए उसका कोड कैसा हो सकता है वो देखते हैं। पॉसिबिलिटीज, अभी आपने वोबल हाइपोथेसिस से क्या समझा वो देखते हैं। चलो अब ध्यान से सुनना, शुरुआत इससे करते हैं ना, कहां से? फिनाइलएलानिन से। इसका टीआरएनए का कोड क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना। यहां पर हम टीआरएनए बना रहे हैं किसका? फिनाइलएलानिन का। उसका कोड क्या हो सकता है टीआरएनए का? चलो बताओ, ये टीआरएनए का एंटीकोडॉन साइड है, फिनाइलएलानिन का क्या हो सकता है बताओ? हाँ हाँ, एंटीकोडॉन ही बताना है, वो कोडॉन तो लिखा हुआ है ना? ए हो सकता है, ए, और क्या होगा? नॉर्मल कर दें तो क्या हो सकता है? ए, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन इसी को अगर आप वोबल वाला करो तो चांसेस क्या है? हाँ, आई करोगे तो भी होगा? नहीं होगा? होगा। और क्या होगा? जी करोगे तो भी होगा। और तो समझ रहे हैं ना, टीआरएनए में आपको ऐसा वेरिएशन देखने को मिल सकता है ना? या तो नॉर्मल मिल सकता है, अगर आई हुआ तो आई तो इसको भी संभाल लेगा, यू 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 सी इसको नहीं संभाल लेगा। अगर मैं यहां पर केवल आई लिख रहा हूं तो ये पहला कोड को भी कोड कर दिया, दूसरे नंबर का भी कोड कर दिया, अरे ल्यूसिन का भी कोड कर दिया शायद तक, देखो तो यू यू ए। समझ रहे हो? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर यहां पर ए है, यहां पर भी है, और यहां पर आई है टीआरएनए में। अब ध्यान से सुनना, अगर इसका अपोजिट मैं यू लिखूं, यहां यू लिखूं, यू लिखूं, तो यहां पर फिनाइल एलानिन के लिए कोड कर दिया टीआरएनए। अब यहां पर देखो ल्यूसिन है, दूसरा अमीनो एसिड, इसका कोड क्या है? यू यू ए। यही टीआरएनए है ना, लेकिन कोड क्या हो गया? चेंज हो गया। और अमीनो एसिड सेम रहा कि चेंज हुआ? चेंज। अब ये पहले किसको लाता था? फिनाइल एलानिन को, लेकिन अब यहां पर क्या है? यू यू ए। अब ये किसको ला रहा है? ल्यूसिन को। एक टीआरएनए दो कोड को कवर कर लिया, दो अमीनो एसिड को कवर कर लिया, नहीं किया? आप एक जने गए दो कुर्सी नहीं ला लिए, वही चीज यहां पर हो रहा है। एक टीआरएनए लेकिन दो अमीनो एसिड को कवर कर दिया। ये कितने कोड कर रहा है देखो, एक इसको भी कवर कर दिया, दूसरे को भी और तीसरे को। एक टीआरएनए 3 कोड को कवर कर दिया वहां पर। समझ रहे हो? समझ रहे हैं ना? इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारे अंदर जो सेल है उसमें टीआरएनए की संख्या क्या है? कम, और कोडॉन क्या है? बहुत ज्यादा। तो एक टीआरएनए खुद 3 को अकेले संभाल सकता है ऐसे, इस कंडीशन में। समझ रहे हैं? इसी कारण से इसको ऐसे ना नेचर के द्वारा ऐसे बनाया गया है, अगर कम है तो भी ये संभाल ले ऐसे करके, इसलिए वोबल हाइपोथेसिस दिया गया। अब समझ गया क्या है वोबल हाइपोथेसिस? हाँ, कोई डाउट हो बताओ भाई, नहीं समझे हो तो क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। वोबल हाइपोथेसिस में हम क्या पढ़ते हैं कि जो टीआरएनए है उसकी संख्या कम है, और कोडॉन जो है अमीनो एसिड वाले वो बहुत ज्यादा। तो नेचर के द्वारा क्या किया गया? एक ही टीआरएनए 2-3 कोडॉन को कवर कर सके, या फिर उससे ज्यादा को भी कवर कर सके, ऐसा बनाया गया ताकि सारे के सारे कोड क्या हो जाए? कवर हो जाए। मतलब वहां का सारा कुर्सी वहां से वापस आ जाए यहां पर। वही चीज यहां पर है। अगर, लेकिन कंडीशन क्या रखा इन्होंने? इन तीनों जगह पर हो चेंज तो नहीं चलेगा, केवल कौन सी जगह पर होना चाहिए? इस लास्ट वाली जगह पर। इसको अगर हम टीआरएनए का बोलेंगे तो ये कौन सा पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट है टीआरएनए का। लेकिन अगर इसको बोलोगे आप तो कौन सा पोजीशन है?
कितना, थर्ड। ठीक है, तो केवल इसी जगह पर आपको चेंज देखने को मिलेगा, इन दोनों पर नहीं। ये है वुबल हाइपोथेसिस, खत्म है ना। चलो अब ध्यान से सुनो, पहला लाइन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। अपवाद है ये, क्या है, अपवाद। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, अपवाद, कुछ जो छूट गए हैं उसके बारे में। ठीक, पैरामीशियम में, पैरामीशियम एक बैक्टीरिया है ना, क्या है वो, प्रोटोजोआ, है ना, क्या है, प्रोटोजोआ। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम रहता है ना, मलेरिया रोग फैलाता है, वो भी क्या है, एक प्रोटोजोआ। वैसा ही ये भी क्या है, प्रोटोजोआ। ऐसे बाहर में चप्पल जैसा रहता है, सीलियल निकला रहता है ना। अब देखो, पैरामीशियम में और दूसरे प्रोटोजोअन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर प्लाज्मोडियम लिखो तो सही है या नहीं, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पैरामीशियम और कुछ और प्रोटोजोअन्स में जो टर्मिनेशन कोडॉन्स हैं, लेकिन किसके लिए टर्मिनेशन, हमारे लिए। अगर ये कोड प्रोटीन संश्लेषण में अगर आएंगे तो यहां पर प्रोटीन का बनना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा हमारे अंदर। लेकिन प्रोटोजोअन में क्या होता है, इस कोड के द्वारा क्या बनता है, अब ग्लूटामिन बनता है। अब ध्यान से सुनो, इसको आप कैसे समझोगे, इसका कोड मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर हमारे अंदर AUG है, GUG है, GAG है, और इसके जस्ट बाद अगर UAA आ गया, तो प्रोटीन का चेन कितना लंबा बनेगा, देखो AUG से क्या बना, मेथियोनिन, उसके बाद क्या बना, GUG से वेलिन, GAG से क्या बना, ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद क्या आ गया, UAA, मतलब यहां से फिर प्रोटीन का बनना रुक जाएगा हमारे अंदर। लेकिन यही कोड अगर इसमें है, पैरामीशियम में, इसमें पैरामीशियम में, तो AUG से बन गया मेथियोनिन, GUG से बन गया वेलिन, GAG से क्या बन गया, ग्लूटामिक एसिड। अब उसके बाद UAA लिख दिए हैं, तो इसमें भी क्या प्रोटीन का बनना रुक जाएगा, नहीं, इसमें क्या बनेगा नेक्स्ट अमीनो एसिड, हाँ ग्लूटामिन, क्या बनेगा, ग्लूटामिन। वही चीज यहां पर बताना चाह रहे हैं, समझ में आया ना, एकदम क्लियर। चलो ये वाला लाइन क्या बोल रहा है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जा रहे हैं ना अपन, AGG और AGA से आर्जिनिन बनता है, क्या बनता है, आर्जिनिन, मतलब ये इसके लिए कोड करता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, अगर कहीं पर भी AGG आ गया या फिर AGA आ गया तो प्रोटीन का बनना रुक जाएगा। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया मतलब हमारे अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए चलो अब कोड बनाते हैं, यहां पर AUG, GUG, GAG, UUU, और उसके बाद आ गया AGA, है ना। अब ये हमारे लिए, ह्यूमन के लिए बनाओ इसको, ह्यूमन के लिए कौन कौन से अमीनो एसिड बनेंगे, उसके बाद यहां पर लिख देना UGA। चलो चलो ह्यूमन के लिए इसको बना के दिखाओ क्या बनेगा। चलो तो ये कोड है mRNA का, आप इससे अमीनो एसिड बनाओगे तो कौन सा सीक्वेंस मिलेगा आपको, कोड से सीक्वेंस तो पता चलता है अमीनो एसिड का, ये है पहला नंबर का सीक्वेंस अमीनो एसिड रहा। दूसरे कोड से क्या है, मेथियोनिन है, तो दूसरा नंबर का क्या, GUG से क्या बनता है, वैलिन। चलो वहां पर कोड बना के दिखाओ क्या बनेगा, चलो कॉपी में बना के दिखाओ। चलो ह्यूमन के लिए, ह्यूमन सेल, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लिखूंगा बाद में इसके नीचे। ये नॉर्मल ह्यूमन सेल के लिए है ना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ह्यूमन सेल के लिए। चलो हाँ ह्यूमन सेल के लिए, अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं कर रहे अभी, ह्यूमन सेल के लिए है ना। चलो ये समझ में आया, AUG से क्या बनेगा, मेथियोनिन, GUG से क्या बनेगा, वेलिन, GAG से ग्लूटामिक एसिड, UU से AGA से आर्जिनिन, UGA से स्टॉप। अगर यहां पर प्रोटीन का बनना रुक गया तो इसको पढ़ोगे क्या, यहीं पर राइबोसोम अलग हो गया, प्रोटीन का बनना यहीं पर खत्म। तो आपके पास अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या मिला फिर इतने में, मेथियोनिन, वेलिन, ग्लूटामिक एसिड, फिनाइलएलानिन और आर्जिनिन। ये नॉर्मल ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं। अब यही चीज आप माइटोकॉन्ड्रिया में देखो, ह्यूमन के क्या होगा,
क्या होगा, ध्यान से सुनना। AUG आया मेथियोनिन बना, GUG से वेलिन बना, GAG से ग्लूटामिक एसिड, UU से फिनाइलएलानाइन। लेकिन जैसी AGA आया, क्या आया, AGA, तो हमारे अंदर वो आर्जिनिन बना रहा है एक सेल में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कर रहा है, स्टॉप सिग्नल, मतलब प्रोटीन का बनना यहीं पर रुक जाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझे? हाँ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, UGA एक टर्मिनेशन कोडॉन है, मतलब क्या है, स्टॉप कोडॉन है हमारे अंदर, ठीक है। UGA हमारे अंदर क्या है, टर्मिनेशन कोडॉन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनाता है, ट्रिप्टोफैन। ध्यान से सुनना क्या लिखा है, UGA हमारे अंदर सेल में अगर आया, उसमें प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है साइटोप्लाज्म में, तो वहां पर क्या बनेगा, प्रोटीन का बनना रुक जाएगा। लेकिन यही कोड अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है तो उससे क्या बनेगा, ट्रिप्टोफैन। वही चीज यहां पर है, AUA से आइसोल्यूसिन बनता है हमारे अंदर, है ना, एक सेल के साइटोप्लाज्म में, लेकिन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में इससे क्या बनेगा, मेथियोनिन। वही चीज यहां लिखी गई है, खत्म, ठीक है। एक्सेप्शन है, उसको बस आपको ध्यान में रखना है।